डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। प्रश्नावली 3.1 है और इसका अंतिम क्वेश्चन जो है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसको हमें ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, यानी ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक बताना है शीर्षों के, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। यानी जो त्रिभुजाकार बन रहा है पटल उसको छायांकित मतलब उसको कलर कर देना है, पेंसिल से सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम हल डालकर लिखेंगे। ठीक, पहले हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हल डालकर लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है और उसके बाद हल लिख देना है। ठीक है, हल लिखने के बाद आपको एक क्वेश्चन लिखना है। तो पहला एक क्वेश्चन है आपका है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें चेंजिंग करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक, और इसके नीचे हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ऐसे बॉक्स बनाना है आपको। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, क्योंकि इसको हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ लिख देना है x और यहाँ लिख देना है y। और दूसरा समीकरण आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ भी आपको इसे बॉक्स बनाना है। ऐसे बॉक्स बना लेना, यहाँ x यहाँ y। अब x और y का कोई वैल्यू रखना है, जो भी इच्छा कहे आपको रख देना है। x का वैल्यू रखिए तो y का पूर्णांक मिले, y का वैल्यू रखिए तो x का पूर्णांक मिले। बस इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ मैं x बराबर 0 रख दें, ये 0 हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी y का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, फिर देखिएगा, यदि यहाँ मैं x का वैल्यू 1 रख दूँ तो y का वैल्यू यहाँ 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी करना है। यदि x का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो y का वैल्यू देखिए 0 हो गया, ये 6 दूना 12 यानी 6 मिल जाएगा। और यदि x का वैल्यू 4 रख दिया जाए तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 इधर जाएगा, घट जाएगा 0, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू को रखकर x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेना, और ज्ञात करने के बाद इसको हमें ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइड में आएंगे, यहाँ पर देखिए ग्राफ कॉपी है और इस पर हम x अक्ष y अक्ष खींचेंगे। यहाँ पर देखिए खींच दीजिए। चूँकि इसमें कोई माइनस वैल्यू नहीं है इसलिए मैं इधर खींच रहा हूँ, ताकि हमें माइनस की ज़रूरत ना पड़े। नहीं पड़ रही तो नहीं खींचेंगे। इस तरह से खींच दिए और यहाँ भी देखिए ऐसा खींच देंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा खींचना, गड़बड़ करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। और ये लाइन पर ही लाइन होना चाहिए। ये जहाँ ये देखेंगे x अक्ष आपका है, पट वाली लाइन x अक्ष होती है और खड़ी वाली लाइन y अक्ष होती है। और जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के दाएं ओर की वैल्यू प्लस होती है, तो +1 होगा, +2 होगा, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। 10 तक रिप्रेजेंट किया हूँ। ऊपर का भी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो +1, +2, +3, +4, +5, +6,
+7 +8 +9 और +10। बस अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले हम यहाँ बिंदु बना लेंगे। तो ए बनाएंगे तो इसका निर्देशांक होगा 0,1 और बी बनाएंगे तो इसका निर्देशांक होगा 1,2। पहले x का वैल्यू रखना है, फिर y का वैल्यू। ऐसे c इधर बना लेंगे तो c का निर्देशांक होगा 0,6 और d का निर्देशांक होगा 4,0। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे a को रिप्रेजेंट किया था, x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पर 1, तो यानी a यहाँ पर पड़ेगा। इसका निर्देशांक है a,0 और b को रिप्रेजेंट किया जाए तो x पर 1 और b पर इस पे 2 होगा, तो यानी यहाँ पड़ेगा ये, सॉरी यहाँ पर पड़ेगा, x अक्ष पर 1 लेना है यहाँ पर। ये b बिंदु है, इसका निर्देशांक 1,2। पहले इनको हम ऐसे लाइन खींच देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। बिल्कुल सीधा खींचना है, ध्यान रहे, ऐसे ही इस तरह से खींच देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको दर्शाना c का, तो c का है 0,6 यानी x पे 0 और y पर 6, तो यहाँ पड़ेगा। तो c हो गया इसका 0,6। अब d को दर्शाना है x अक्ष पे 4, तो यहाँ पड़ेगा, और y अक्ष पे 0 यानी यहाँ हो गया, तो ये d हो गया 4,0। इन दोनों को मिला देंगे, ध्यान से मिलाना है, अन्यथा आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ये देखिएगा, ये बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया। अब ध्यान देना, देखिएगा ये त्रिभुज बना, ये देखिएगा यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये और ये और ये, यानी x अक्ष यही है और इन रेखाओं के द्वारा तो ये त्रिभुज बना। तो इसका निर्देशांक आपको बताना, ये b वाला ये है, इसका निर्देशांक बताना है। यानी अगर हम यहाँ पर a b c d लिखें, अगर यहाँ e लिख दिया जाए तो e का निर्देशांक इधर से देखेंगे तो x पर 2 है और y पर 3 है, तो इसका हो जाएगा 2,3। और इसका लिखा ही है 4,6, नहीं सॉरी 4,0 है, ये 4,0। ठीक है, इसका हमें बताना है, इसका तो इधर से देखेंगे x अक्ष पर -1 है, तो -1 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए f लिख दिया जाए। और y पर अगर देखेंगे तो 0 है, तो 0 हो जाएगा। ये रहा इसके निर्देशांक। और ये जो त्रिभुज बनी है ये वाला, इसको हमको छायांकित करना है, यानी कलर कर देना है, उसको हमें पेंसिल से शेड कर देना। तो ये रहे इनके बिंदुओं के निर्देशांक। इसके बिंदुओं के निर्देशांक क्या बने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला बना है -1,0, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, और दूसरा बना है 4,0 और तीसरा बना है 2,3। ये रहे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक, और इस त्रिभुज को आपको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। तो यहाँ लिखना आता है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 4,0 और 2,3 होंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ कॉपी की मदद से हल ज्ञात करना है। फिर भी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।